प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल मई 2026 में, जून में शुरू होगा मतदाता सूचियों में संशोधन का काम। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयारियों का आगाज हो चुका है। जून में मतदाता सूचियों को संशोधित करने का अभियान शुरू होगा। अगले साल मई में ग्राम पंचायतों और जुलाई में क्षेत्र व जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होगा। प्रदेश में 57,691 ग्राम पंचायतें, 826 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायत क्षेत्र हैं। पिछले चुनाव वर्ष 2021 में हुआ था। अगले चुनाव अप्रैल मई 2026 में संभावित हैं। एनसीआर के शहर में खुलेंगे 11 नए पुलिस स्टेशन, 3 के लिए जमीन भी फाइनल। दिल्ली से सटे एनसीआर के शहर गाजियाबाद में प्रस्तावित 11 नए थानों में से 3 नए थानों के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई। अब इस जमीन का पुलिस विभाग के नाम आवंटन होने का इंतजार है। पूर्व से संचालित 3 थानों की जमीन भी पुलिस विभाग के नाम नहीं है। इसके हस्तांतरण के लिए भी पत्राचार किया गया है। यूपी के लखनऊ, आगरा समेत 16 शहरों में बनेंगे 320 नए चार्जिंग स्टेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी ला रही है। शहरी परिवहन निदेशालय ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत प्रदेश के 16 प्रमुख शहरों में 320 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। यूपी में इस फैसले के बाद प्राइमरी स्कूल्स में आसान हुआ ट्रांसफर लेना। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 8 साल से अपने घर के पास जाने की उम्मीद लगाए शिक्षकों को बड़ी राहत मिली। शासन ने 8 साल बाद जिले के अंदर सामान्य तबादले व समायोजन और 1 साल बाद एक से दूसरे जिले में सामान्य तबादले का आदेश जारी कर दिया है। बीएड विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका, 107 पदों पर खुली आवेदन विंडो। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बीएड विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 107 पदों पर भर्ती के लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ये भर्ती पहले 2022 में निकाली गई थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब दोबारा जारी की गई। अब केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनके पास 31 अगस्त 2022 तक एनसीईटी के अनुसार मान्य शैक्षिक योग्यता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 4 जुलाई को। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद की इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई 2025 तय की। हाईकोर्ट में 18 याचिकाएं दायर की गई हैं। जेवर एयरपोर्ट को लेकर आया लेटेस्ट अपडेट, पूरा हो गया रनवे का काम। महानिदेशक नागरिक उड्डयन फैज अहमद किदवई ने कहा कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रनवे का काम पूर्ण हो चुका है। टर्मिनल और यात्रियों से जुड़े काम पूरे होने हैं। इस कारण उड़ान में देरी हो रही है। यहां पर मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग और ऑपरेशंस का हब बनेगा। इस एयरपोर्ट से काफी संभावनाएं हैं। प्रयागराज में नहीं है 26 ट्रेन का ठहराव, 16 का मुख्यालय को भेजा गया प्रस्ताव। महाकुंभ के दौरान 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की आवाजाही वाली संगम नगरी के प्रयागराज जंक्शन पर न रुकने वाली 26 नॉन स्टॉप ट्रेन में से 16 का ठहराव आने वाले समय में हो सकता है। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल द्वारा 16 नॉन स्टॉप ट्रेन के ठहराव का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया है। यूपी का सफर होगा आसान, शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे का 11 पैकेज में होगा निर्माण। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के रूप में प्रस्तावित 650 किलोमीटर लंबे शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण 11 पैकेज में होगा। शाहजहांपुर में पुवाया को महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रोजेक्ट न्यूनतम समय में पूरा हो सके, इसके लिए एक्सप्रेसवे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को 2 हिस्सों में तैयार किया जा रहा है। 30 मिनट पहले ही मिल जाएगी बिजली गिरने की चेतावनी, यूपी सरकार ला रही हाईटेक सिस्टम। मौसम विभाग पहले से ही बिजली का पता लगाने वाली प्रणाली स्थापित करने पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिए गए निर्देशों के बाद पूरे राज्य में आगमन समय प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्याधुनिक बिजली पहचान प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जो समय और स्थान के मामले में अधिक सटीक है। डीएम की बड़ी कार्रवाई, लापरवाही पर 15 अधिकारियों को जारी किया नोटिस। डीएम ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान पता चला कि कई विभाग के अधिकारियों के द्वारा शिकायतों के निस्तारण में कोई रुचि नहीं ली जा रही, बल्कि सरसरी तौर पर निस्तारण किया जा रहा है। डीएम ने इसे अत्यंत गंभीर प्रकरण माना है। डीएम के नियमित समीक्षा और निर्देश के बाद भी सुधार न होने पर डीएम ने 15 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
यात्री वाहनों की बिक्री में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पछाड़ा, गुजरात तीसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश ने यात्री वाहनों की बिक्री में महाराष्ट्र को पछाड़ते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हालांकि महाराष्ट्र ने कुल 5,06,254 इकाइयों की बिक्री के साथ पहले स्थान पर कब्जा जमाया, जो कुल बिक्री का 11.8% है। उत्तर प्रदेश ने 4,55,530 इकाइयों की बिक्री के साथ 10.6% हिस्सेदारी के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा ये एक्सप्रेसवे, इन लोगों को कर देगा माला माल। देश के अंदर हर जगह सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। देश सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश में बहुत सारे हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण करवा रहे हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार मेरठ से प्रयागराज तक बन रही गंगा एक्सप्रेसवे को अब जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने की तैयारी चल रही है। गोरखपुर को लखनऊ की और करीब ला देगा ये एक्सप्रेसवे, बस 21 दिन का इंतजार। गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है। 91.35 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य 15 जून तक पूरा होने की उम्मीद है। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर के जैतपुर से शुरू होकर आजमगढ़ के सलारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ता नजर आ रहा है। अब बस 2 महीने का इंतजार शेष, राम जन्मभूमि के सभी मंदिरों में होने लगेंगे दर्शन। रामनगरी अयोध्या में शनिवार को राम मंदिर निर्माण समिति की दूसरे दिन की बैठक की गई। बैठक के पहले भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परकोटा में 31 मई को भोलेनाथ विराजमान होंगे। जितनी भी मूर्तियां स्थापित हो गई हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 जून से अनुष्ठान शुरू होगा। कृषि छात्रों की पहली पसंद है आरबीएस कॉलेज, एक सीट पर 10 आवेदन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय के स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई। कॉलेज हमेशा से कृषि के छात्रों की पहली पसंद है। यहां हर साल बीएससी कृषि की प्रत्येक सीट के लिए 10 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पहले वेब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर प्रवेश फॉर्म भरा जा सकता है। बिजली संकट पर सख्त, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने दिए तत्काल बहाली के निर्देश, विद्युत बाधा बर्दाश्त नहीं। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने हाल ही में विद्युत आपूर्ति में आ रहे व्यवधानों को दूर करने के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने आंधी, तूफान, बारिश और पेड़ों के गिरने से प्रभावित विद्युत आपूर्ति को युद्ध स्तर पर सुधारने के लिए सभी डिस्कॉम के एमडी और डायरेक्टर टेक्निकल को प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल स्थलीय भ्रमण कर विद्युत व्यवधानों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। स्वच्छता और समृद्धि की पहचान बन रहा यूपी, योगी सरकार की इस योजना से बदली 90,000 गांव की तस्वीर। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मिशन मोड में लिया है। अब गांव में घर घर से ई रिक्शा और ठेले के जरिए कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। 22,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में ये व्यवस्था लागू हो चुकी है। इस कचरे को व्यवस्थित रूप से निस्तारित किया जा रहा है। जैविक कचरे से खाद बन रही है और गैर जैविक कचरे को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा रहा है। इससे न केवल सफाई बढ़ी है, बल्कि सरकार को 3.77 करोड़ रुपए की आमदनी भी हुई है। पशुपालकों को जागरूक करने पर जोर, जानवरों की बीमारियों की रोकथाम के निर्देश। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में मैस्टाइटिस रोग के प्रभावी नियंत्रण के लिए बैठक आयोजित की गई। उन्होंने दुधारू पशुओं में इस गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और पशुपालकों को इसके लक्षणों और बचाव के प्रति शिक्षित करने के निर्देश दिए। मथुरा में 62 एकड़ की नई टाउनशिप, जानिए क्या क्या बनेगा इसमें। स्कूल, क्लब, पार्क और बहुत कुछ। वृंदावन राधाकुंड रोड पर 62 एकड़ में टाउनशिप का भी प्रस्ताव पास किया गया है। प्राधिकरण सचिव ने बोर्ड को अवगत कराया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवासीय, अनावासीय संपत्तियों की ई नीलामी हेतु पंजीकरण खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है। मुरादाबाद में तेंदुओं की दहशत। मुरादाबाद में आबादी वाले क्षेत्रों में तेंदुओं की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। शहर की सीमा तक पहुंच चुके तेंदुओं के कारण लोगों में दहशत है। तेंदुए न सिर्फ खेत में काम करने वाले किसानों पर हमला कर रही हैं, बल्कि घरों के बाहर बंधे जानवरों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। बीते 16 महीने में हादसों और लोगों से संघर्ष में 50 तेंदुओं की जान जा चुकी है। यूपी के जिले में हमेशा के लिए खत्म होगी 18 रेलवे क्रॉसिंग, 2 स्टेशन का भी मिट जाएगा वजूद। कानपुरियों के लिए खुशखबरी है, आने वाले समय में शहर की सड़कों पर घंटों जाम में नहीं फंसना होगा। कानपुर में अनवरगंज से मंदना तक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनेगा, जिससे 18 रेलवे क्रॉसिंग खत्म हो जाएंगी और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। अब जब यह एलिवेटेड ट्रैक बन जाएगा तो न सिर्फ जाम से राहत होगी, बल्कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी।
खुल गया शाहबेरी रोड। ग्रेटर नोएडा वेस्ट टू गाजियाबाद का आना जाना हुआ आसान। ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद तक सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में शाहबेरी रोड को चौड़ा करने का काम पूर्ण हो चुका है। लोगों ने इस पर आवाजाही भी शुरू कर दी है। इस सड़क के अब 2 लेन होने से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इटेड़ा गोल चक्कर से क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद की ओर आना जाना पहले से अधिक सुगम हो गया है। वाहन चालकों के लिए खुशखबरी। टोल नाके पर हाई फाई टोल टैक्स को लेकर अक्सर विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। मामला तब और भी खराब हो जाता है जब फास्टैग रिचार्ज खत्म हो जाए। लेकिन इन समस्याओं का अंत करने केंद्र सरकार अब एक नई योजना लेकर आ रही है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही फास्टैग से जुड़ी एक नई पॉलिसी शुरू करने जा रही है, जिसके तहत वाहन चालकों को मात्र 3,000 रुपए में साल भर का वार्षिक पास मिलेगा। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट जून से हो सकता है शुरू। 1510 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा निर्माण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट इंटरनेशनल फिल्म सिटी का निर्माण कार्य जून महीने से शुरू हो सकता है। ये फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 21 में लगभग 1000 एकड़ जमीन पर विकसित की जा रही है, जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक फिल्म सिटी होगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण, मीडिया, मनोरंजन और पर्यटन के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाना है।